आप ये चाहते हैं कि युवा बाहर ना जाए कमाने के लिए, यहीं पे रोजगार दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो लड़कियां हो, जो भी है पढ़े लिखे लोग, और चाहे जो काम करने वाले भी लोग हैं, वो यहीं पे काम करें। जितने के बाद जो फिर अपना क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अब तो ये परंपरा चलते हुए आया है जी कि मुर्गा दारू पैसा बांट के खिला के और क्या करते हैं, वोट लेके। क्या आप चाहते हैं कि अपना क्षेत्र में, अपना गांव में जो भी युवा है, जो आपका दोस्त मोही है, क्योंकि अपना घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, युवा को क्या चाहिए? युवा को एक रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। बड़ी भाषण दे करके वो चले जाते हैं और जीतने के बाद क्या होता है, आपको देखने के लिए नहीं आते। बिहार के बेलहर विधानसभा में सर का प्रस्ताव यह है, युवाओं को उतना तो नहीं, कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार, 5 से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ छोटो छोटो प्रोग्राम करना है, कहीं बैठवे बातचीत करवे, हम से बे वहाँ से अपना आचार विचार आदान प्रदान होता है। नगरा गाँवों में लिए 10 आदमी मिल रहे यहाँ सब चीज। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है सौरभ राजा डुली ब्लॉक में। तो दोस्तों, आज देखिए हमारे बेलहर विधानसभा के प्रत्याशी आशुतोष राय यादव के समक्ष हम सब आए हैं जनता के बीच, और सर जो है सभी जनता के बीच में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और क्या अपना बातचीत रख रहे हैं। दोस्तों, आज हम जनता के सामने बातचीत करेंगे, जनता के बीच जो सर बातचीत रखे हैं, और हम बातचीत करेंगे सीधे। अभी जो सर समझाए हैं आप सबको, तो क्या इससे ज्ञान मिला, क्या सीख मिला आपको? बहुत ही अच्छा मिला, रोजगार दे रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि जितना भी अपने क्षेत्र में युवा है कि बाहर ना जाए और यहीं पे रोजगार मिले, जो सर समझाए अभी? बहुत अच्छा के लिए बोले हैं। अच्छा बोले? अच्छा। बातचीत किए आपके सामने, तो सर से क्या सीखे सर, क्या सीख मिला और क्या आप चाहते हैं? बस सर जिस तरह बताया उस तरह का यहाँ जरूरी है, उस प्रक्रिया को करना यहाँ पे जरूरी है, और सभी जनता यही चाह भी रहे हैं कि बदलाव जरूरी है तो हमारे बेलहर विधानसभा में। आप ये चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में, मतलब युवा जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने परिवार को छोड़ के, अपने बाल बच्चा को छोड़ के जो बाहर जाते हैं, मतलब अपने क्षेत्र से दूर जाते हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए, उसमें क्या कहिएगा? कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को छोड़ के बाहर जाए, लेकिन उसके साथ भी कुछ मजबूरी है, उनको जाना पड़ता है, पैसे की तंगी है, और वो सब अगर सुविधा यहाँ हमारे बेलहर विधानसभा में हो जाए, क्यों आदमी जाएगा बाहर? सब तो जनता के हाथ में है, हमारा काम है बताने का। खास करके युवा के लिए? युवा के लिए यही है कि टाइम बस यही 2 महीने हैं। अच्छा। और ये 2 महीने में अगर ये लोग समझ गए आप ये और संभल गए, आप ये चाहते हैं कि युवा बाहर ना जाए कमाने के लिए, यहीं पे रोजगार दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो लड़कियां हो, जो भी है पढ़े लिखे लोग, और चाहे जो काम करने वाले भी लोग हैं, वो यहीं पे काम करें। क्योंकि ऐसा बहुत नेता आते हैं और अपना भाषण दे के चले जाते हैं, बहुत ऐसा बातचीत करते हैं, और जीतने के बाद जो फिर अपना क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आते। क्या कहिएगा? देखिए, अब तो ये परंपरा चलते हुए आया है जी कि मुर्गा दारू पैसा बांट के खिला के और क्या करते हैं, वोट लेके और टाटा बाय बाय करने वाला। ठीक है, ये परंपरा चलते आया है, अभी भी लोग फॉलो कर रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है ये चीजें, है ना। अब बहुत सारे नेता कर भी रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें करते हैं, तो ये मतलब एक तरीके से अच्छी चीज नहीं है, जनता के लिए नहीं है। और खास करके आपसे ये बातचीत करेंगे कि जिन अभी भी अपने क्षेत्र में उतना गरीबी है कि सुबह खाना बनता है तो शाम में नहीं बनता है, कहिएगा? ठीक है, उसके लिए तो यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फैक्ट्री लग सके। जी, फैक्ट्री लगेगा, हर इंसान अगर काम करेगा। सर जो खास करके युवा के लिए, क्योंकि आप युवा हैं, ठीक है, क्या आपको ज्ञान मिला? सर के बात तो काफी प्रभावित की, क्योंकि मुख्य मुद्दा युवा से ही संबंधित था। क्या आप चाहते हैं कि अपना क्षेत्र में, अपना गांव में जो भी युवा है, जो आपका दोस्त मोही है, क्योंकि अपना घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, सिर्फ 1-2 पैसा के लिए, अपना परिवार पोषण के लिए, उसके लिए क्या कहिएगा? हम तो ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का युवा जो है कि बाहर चला जाए, हमारे दोस्त, हमारे भाई। तो सर को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत नेता आता है आपको बड़ी बड़ी भाषण दे करके, सर जो गारंटी के साथ कहते हैं कि हर नेता के जैसा सर नहीं है। जी हाँ, सर तो बोल रहे हैं कि हम जो है कि स्टाम्प। आप क्या कहिएगा? हम भी सर के विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं, और जैसे अपना। अच्छा, आप मांग कर सकते हैं सर से, क्या आपको परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ भी है जो बोल सकते हैं। परेशानी जो भी है कि सर अगर गांव मतलब घर घर और सब खास तौर से नौजवान से मिल के कैंपेन कर रहे हैं और मिल रहे हैं, उसकी समस्याओं को जान रहे हैं, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं हो सकता है। आप ये चाहते हैं कि अपने गांव देहात में कोई कंपनी हो, ताकि युवा जो अपना दूसरे स्टेट में चले जाते हैं कमाने के लिए, उसको रोका जाए और अपने क्षेत्र में ही ऐसा रोजगार मिले, ताकि हम जरूर चाहते हैं कि बिहार
औद्योगिकरण की ओर तरफ जाए, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो। प्राथमिक सेक्टर जानते हो जैसे कृषि उर्षि के विकास में, द्वितीयक में हो गया मतलब उद्योग वगैरह सब, और तृतीयक में हो गया सेवा क्षेत्र। तो हम चाहते हैं कि तीनों सेक्टर का विकास यहाँ पे हो। कहीं ना कहीं प्रथम क्षेत्र का तो विकास थोड़ा थोड़ा तो बिहार इस स्तर में है, लेकिन बाढ़ उड़ के कारण प्रथम सेक्टर भी बिहार उतना योगदान नहीं दे पा रहा है जीडीपी। और बात रहा औद्योगिक सेक्टर में, सबसे बड़ी बात है कि नेताओं का विचार होना चाहिए। ऐसे हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी खनिज से लेके, देखिए आप जानते होंगे कि जम्मू में सोना का जो भंडारण है, ये भी जानते होंगे कि खनिज में बिहार कहीं ना कहीं बहुत ही संपूर्ण है। बात है अपने विचार को रखना, अपने एम्बिशन को रखना कि आखिर कैसे करना है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या परेशानी है, कुछ बताइए। सर से कुछ मांग भी कर सकते हैं, हमको ये परेशानी है, ये है, मेरे गांव में ये हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी बोलिए। नहीं सर, तो ठीक ही बोले। क्या बोले सर? बोले बिहार में रोजगार होना क्योंकि सर चाहिए। जो है ना, देश का सेवा करते हुए अपना समाज का सेवा करने उतरे हैं। नहीं सर, जो क्योंकि बोले बिहार, सर को पता है कि अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, बिहार विधानसभा के क्षेत्र में जो है कितना मतलब परेशानी है, और युवा जो यहाँ से चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, उसको रोक करने के लिए सर उतरे हैं इस लाइन में। हाँ ये तो वही बहुत खुशी के बाद। आप बताइए। देखिए जैसा कि पता होगा आप लोग को कि बेलहर विधानसभा से आशुतोष भैया खड़े हैं। बेलहर विधानसभा से हमने तो कई नेता और कई विधानसभा के ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे हमने सुना है कि हमने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन देखिए सर्वप्रथम बात है कि युवा को क्या चाहिए, युवा को एक रोजगार चाहिए। और रोजगार का मुद्दा तो आजकल हमको लगता है कि सब कोई नेता उतना जल्दी चर्चा नहीं करता, बड़ी भाषण दे करके वो चले जाते हैं, और जीतने के बाद क्या होता है आपको देखने के लिए नहीं आते। अपना सीट के लिए जो है युवाओं को वो अपना जैसे भी हो झांसा दे के हो, जैसे हो वोट ले। लेकिन हमने आज पहली बार आज जो बातचीत की सर, आज बातचीत क्या की है सर? सबसे पहले सर जो हमसे मिले, हम लोगों से जैसे कि लगभग यहाँ पे 200 लड़का होंगे, और हम लोग से मिले तो सर का पहला मुद्दा यही था कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। बेरोजगारी दूर होने का एकमात्र फॉर्मूला है यहाँ पे कि सर खुद डिफेंस में है, और सर का खुद सर जो है देश का सेवा कर चुके हैं। हाँ, खुद सर डिफेंस में है और खुद आर्मी में थे। उनका ऑफिसर त्याग करके सर युवाओं को एक बढ़िया रोजगार देने के लिए सर का खुद 3 फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री के लायक बिहार के बेलहर विधानसभा में सर का प्रस्ताव यह है कि अगर हम यहाँ बेलहर विधानसभा से सर विधायक बने हैं तो युवाओं को उतना तो नहीं, कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार, 5 से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरा मानना है कि बेलहर विधानसभा में 3 लाख व्यक्ति हैं। आपको लगता है कि सर जितने के बाद ये संभव है 5 से 10,000? 5 से 10,000 देना एक 5 वर्षीय में देना संभव है। सर का जिस तरह हम लोगों ने बात किया और सर का विचार जिस तरह है युवाओं के प्रति, बहुत हमें अच्छा लगा, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि सर इस बार जीतेंगे तो जरूर कुछ करेंगे। सर जिस तरह से अपना रोड मैप बना के लिखने हैं कि बेलहर विधानसभा में किस तरह से विकास करना चाहिए, तो उम्मीद है कि अगर हो जाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जितना भी विचार है सर। अच्छा, सबको लग रहा है कि मतलब सर जितने के बाद विकास करेंगे? हाँ करेंगे, खास करके युवा के लिए, क्योंकि अभी आप देख ही रहे थे यहाँ पे जितना भी है युवा ही है, और युवा को जब कमान मिल जाए ना किसी भी विकास का, और युवा की शक्ति को अगर कोई समझ लेना तो फिर कोई नहीं रोक सकता है विकास के लिए। तो दोस्तों ध्यान देना चाहिए, मैं किसी भी जात और पात को भरोसा नहीं देना चाहिए। मैं हमारे यहाँ हमारे कैटेगरी में जितना भी यहाँ पे हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे जात के हैं, अलग अलग जाति प्रथा भी बात की जाति प्रथा बात की है कि वो जाति ये जाति वो तो नहीं किए ना? नहीं, सम्मान रखते हैं हाँ, सम्मान सर को सबको एक रखना चाहिए। और मैं सभी युवाओं को बोलना चाहता हूँ जो आपने वोट देंगे, तो मैं एक ही बात बताता हूँ, अगर बिहार को सुधारना है तो आपको जात धर्म सबको निपटा के आपको सिर्फ बेलहर विधानसभा के अगर एक नेता देखना है तो आशुतोष राय को देखिए। इन्होंने जैसा हम लोग के साथ विचार रखा, मैं वाकई उनके विचार से सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी आशुतोष राय से कम एक बार जरूर उनका विचार को सुने, और उनके साथ आप लोग जरूर, हमको आशा है कि आप जरूर उनका साथ देंगे। तो दोस्तों जितने भी हमारे बेलहर विधानसभा के क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार सोचिए आप, क्योंकि हर नेता लिखित के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सर जो है आशुतोष राय यादव जी जो है ये लिखित के साथ कहते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम लिखित के साथ बोल रहे हैं, लिखित के साथ कह रहे हैं कि हम क्या बॉन्ड पेपर बनाएंगे? हाँ, बॉन्ड, क्योंकि सभी नेता ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम बॉन्ड पेपर बना के देंगे। तो ये दावा रखते हैं आशुतोष राय यादव जी, हमारे बेलहर विधानसभा के प्रत्याशी जो है, ये लिखित के साथ कहते हैं कि अगर हम जीत जाएं तो 5 से 10,000 युवाओं को
रोजगार दिलाने का यहाँ काम करेंगे अपने बिलहर विधानसभा के क्षेत्र में। क्या? बिल्कुल हाँ सर, तो एकदम एक्टिव है इस तरह के मामले। तो दोस्तों जितने भी अगर यदि इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं बिलहर विधानसभा के जितने भी लोग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए, ध्यान से सोचिएगा कि ये क्या सच है या गलत है। बिल्कुल सच है सर, आपने जैसा बताया और सर ने जैसा बताया हम लोग के युवाओं के प्रति बहुत मस्त लगा हम लोग का विचार सर का। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।